Hello everyone. So here we have question number 8 of exercise 12.1 surface area and volume. तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। सपोज दिस इज आवर सॉलिड सिलेंडर। ओके, यस। एंड तो सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है पहले तो हमारा वो है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड डायमीटर दिया हुआ है हमें 1.4 सेंटीमीटर। ये है डायमीटर। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा d/2 1.4/2 इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है कि उसमें से एक कोनिकल कैविटी को जो कि सेम हाइट का है और सेम डायमीटर का है वो निकाल लिया गया है काट के। तो सपोज कि इसको हम मान लेते हैं ये इसका हाइट सेम है, बस ये कोनिकल कैविटी है जो कि काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है कि अब हम जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो कि उस कोनिकल पार्ट को निकालने के बाद जो हमारा एरिया बचा है उसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इतना पार्ट तो हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो इस ये जो पार्ट है ये हम फाइंड करेंगे और जो हमारा और ये भी पार्ट निकल चुका है तो और ये जो पार्ट बचा हुआ है ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये जो पार्ट है कोन का इसको हम क्या कहते हैं? CSA ऑफ कोन। ठीक है, और CSA ऑफ कोन क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं कि पहले तो कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग इक्वल्स टू जो CSA है हमारा कोन का, ठीक है, प्लस जो ये पार्ट है सिलेंडर का। तो ये पार्ट हम अगर इंक्लूड करेंगे सिलेंडर का तो कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का जो कि 2πRH होता है। ठीक है, और जब भी सब फिर हमें ये पार्ट इंक्लूड करना होगा तो ये एक सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो वो हो जाएगा 2πRH प्लस πr² सिलेंडर का रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया था। ठीक है, तो हम उसमें लिख सकते हैं 2πRH प्लस πr²। अब यहाँ पे 2πr² नहीं होगा क्योंकि इतना दूर का जो पार्ट है वो तो काट के निकाल दिया गया है इधर का। ठीक है, तो हम इसको इसलिए हम यहाँ पे 2πr² नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बस πr² लिख रहे हैं। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πrl प्लस 2πRH प्लस πr²। ठीक है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर हमें L चाहिए। L क्या कहते हैं? L को क्या कहते हैं? L हमारा होता है स्लैंट हाइट। ओके, तो स्लैंट हाइट अब हम कैसे फाइंड करें? तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हाइट है, ये पता है हमें रेडियस इसका, और हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ साइड में फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट हो जाएगा हमारा जो h है उसका स्क्वायर प्लस जो रेडियस है उसका स्क्वायर रूट। ओके, h क्या है हमारा? 2.4 का होल स्क्वायर प्लस
आर है हमारा 0.7 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अब 5.76 और 0.7 का हो जाएगा होल 0.7 का हमारा हो जाएगा 0.49। ओके, नाउ ये प्लस करके आएगा 6.25, तो इसका रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट। ओके, तो ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। अब करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन टर्म्स क्या है, पाई है, आर है, कॉमन टर्म्स हो गया। यहाँ पे बचेगा एल, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस यहाँ पर एक आर बचेगा। नाउ पाई आर, एल निकल के आया हमारा 2.5 प्लस हाइट है हमारा 2.4 प्लस रेडियस है 0.7। नाउ अगेन 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। ओके, अब ये सबको प्लस कर लेंगे, तो ये सबको प्लस करने पे आ जाएगा 8। नाउ ये हो गया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 8 से अगर हम इसको काटें तो 0.1 आएगा। ओके,